स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सबका हमारी यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं एडवांटेज ऑफ फॉरेस्ट्स। बच्चों, आपको तो पता है फॉरेस्ट्स क्या होते हैं। फॉरेस्ट्स होता है एक ज़मीन का टुकड़ा जहाँ पे प्लांट्स और अलग ट्रीज़ खुद ब खुद उग जाते हैं नेचुरली। उस पीस ऑफ लैंड को हम यहाँ उस एरिया ऑफ लैंड को हम कहते हैं फॉरेस्ट्स। क्या होते हैं बच्चों फॉरेस्ट्स होते हैं एरिया ऑफ लैंड वायर ट्रीज एंड अदर प्लांट्स ग्रो नेचुरली। पर हमें यहाँ पढ़ना है एडवांटेज ऑफ फॉरेस्ट्स। ये ऐसे हैं, इसमें हम पढ़ेंगे कि जंगलात के फॉरेस्ट्स के क्या क्या फ़ायदे हैं। पहला पॉइंट है, इट इज़ ए वेल नोन सेइंग दैट फॉरेस्ट्स आर बैकबोन ऑफ आवर सोसाइटी। ये एक अहम कहावत है कि जो फॉरेस्ट्स हैं ये हमारी सोसाइटी की बैकबोन, रीढ़ की हड्डी की तरह है। सेकंड पॉइंट, फॉरेस्ट्स आर आवर फ्रेंड्स। फॉरेस्ट्स हमारे दोस्तों की तरह हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि फॉरेस्ट्स हमारे दोस्तों की तरह कैसे होते हैं। तीसरा पॉइंट, दे प्रोवाइड एस इम्पॉर्टेंट थिंग्स लाइक फूड, वुड, टिम्बर, क्लॉथ्स, फ्रूट्स, गम्स। तो बच्चों, हमें पता चला कि फॉरेस्ट हमारे फ्रेंड्स जैसे कैसे हैं, क्योंकि वो हमें क्या क्या देते हैं, फूड देते हैं, गुज़ा देते हैं। फॉरेस्ट से हमें बहुत मुख्तलिफ़ किस्म के फूड मिलते हैं। वुड देते हैं, लकड़ी देते हैं जो हम घरों में जलाते हैं। टिम्बर देते हैं, वो लकड़ी देते हैं जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं फर्नीचर बनाने में, पुल बनाने में, खिड़कियाँ दरवाजे बनाने में। क्लोथ्स, वहाँ से हम क्लोथ्स भी प्लांट्स हमें प्रोवाइड करते हैं। फ्रूट्स, बहुत मुख्तलिफ़ किस्म के मेवे भी जंगलात से मिलते हैं। गम जो आप यूज़ करते हो अपनी बुक्स पे, वो भी मिलते हैं कहाँ, फॉरेस्ट्स पे। परफ्यूम्स, फॉरेस्ट में कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जहाँ से हम मुख्तलिफ़ किस्म के परफ्यूम्स, खुशबू, इत्र निकालते हैं। मेडिकल हर्ब्स, कुछ ऐसी जड़ी बूटियाँ होती हैं जो दवा के तौर पे इस्तेमाल की जाती हैं, वो भी हम फॉरेस्ट से ले सकते हैं। पेपर, बहुत सारी मुख्तलिफ़ किस्म के जो प्लांट्स, उनसे हम पेपर निकालते हैं, रबर निकालते हैं, फोडर जो हम इनको कि मवेशियों को घास वास खिलाते हैं, वो भी कहाँ से मिल सकता है, फॉरेस्ट से। देखा स्टूडेंट्स, कितने इम्पॉर्टेंट हैं फॉरेस्ट्स हमारे लिए, बिल्कुल हमारे दोस्तों की तरह। फोर्थ पॉइंट, वी एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली डिपेंड अपॉन प्लांट्स। हम और जानवर जो है, हम डायरेक्टली किन पे डिपेंड होते हैं, प्लांट्स पे। कैसे? प्लांट्स टेक अवे कार्बन डाइऑक्साइड दैट वी ब्रीथ आउट एंड सप्लाई लाइफ गिविंग ऑक्सीजन इन एक्सचेंज। क्योंकि जो प्लांट्स हैं वो क्या पीते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। आपको तो पता ही होगा, हम जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं, बाहर छोड़ते हैं, वो कौन पीते हैं, वो पीते हैं प्लांट्स। और जो प्लांट्स ऑक्सीजन छोड़ते हैं, वो कौन पीते हैं, हम। तो प्लांट्स हमें लाइफ गिविंग ऑक्सीजन देते हैं, किसके एक्सचेंज में, किसके बदले, जो हम यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उसके बदले वो हमें देते हैं ऑक्सीजन। दस दे मेंटेन द बैलेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर। इसी तरह एटमॉस्फेयर में, हमारे माहौल में जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, वो बैलेंस रहता है। फिफ्थ पॉइंट, फॉरेस्ट आल्सो हेल्प इन काजिंग रेन। फॉरेस्ट हमें और किस में मदद करता है, बारिश होने में। कैसे? एज दे कूल द एटमॉस्फेयर बाय गिविंग वाटर वेपर्स। वो क्या देते हैं, वाटर वेपर, जिससे एटमॉस्फेयर, हमारा माहौल सर्द हो जाता है और बारिश हो जाती है। वो कैसे देते हैं, हमें पता है कि प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं, जिसमें उन्हें पानी का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। जो पानी उन्हें बचता है वो प्लांट्स लीव्स के ज़रिए, पत्तों के ज़रिए बाहर छोड़ते हैं एटमॉस्फेयर में, जिससे एटमॉस्फेयर कूल हो जाता है और बारिश होती है। सिक्स्थ पॉइंट, फॉरेस्ट्स प्रोवाइड्स होम्स टू मिलियंस ऑफ बर्ड्स एंड वाइल्ड एनिमल्स। जो फॉरेस्ट्स हैं ये क्या घर देते हैं, किनको, मिलियंस, लाखों बर्ड्स, परिंदों और जंगली जानवरों को। हमें पता है कि जंगल में कितने जंगली जानवर रहते हैं, भालू रहता है, शेर रहता है, हिरन रहती है, मोर रहता है,
ये सांप रहते हैं, छिपकलियाँ रहते हैं और बहुत सारे परिंदे भी रहते हैं, कबूतर रहते हैं, तोते रहते हैं, मैना रहते हैं, कौवे रहते हैं। इन सब को क्या फॉरेस्ट प्रोवाइड करते हैं? होम्स, घर प्रोवाइड करते हैं। द रूट्स ऑफ ट्रीज prevent soil erosion by holding the soil particles together by their roots। जो रूट्स होते हैं ट्रीज़ के, वो किस में हेल्प करते हैं? सॉइल इरोजन जो होती है सॉइल में, सॉइल आपने देखा होगा जो स्लोपी लैंड्स होती हैं उनमें जो सॉइल होती है वो इरोड हो जाती है। जो ये प्लांट्स हैं ये किस में हेल्प करते हैं? ट्रीज़ सॉइल इरोजन को बचाने में। कैसे? जो प्लांट्स ये ट्रीज़ के रूट्स होते हैं वो सॉइल को जकड़ के रखते हैं जिससे सॉइल इरोड नहीं हो जाती है। इसीलिए अगर हमारी कहीं पे भी स्लोपी लैंड है और इरोड हो जाती हैं तो हमें चाहिए कि हम उसमें ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाइए, पौधे लगाइए, जिससे जिनके रूट्स सॉइल को जकड़ के रखेंगे और सॉइल इरोड नहीं हो जाएगी। ट्रीज़ आल्सो प्रिवेंट नॉइज़ पोल्यूशन। ट्रीज़ जो है वो आल्सो क्या काम करते हैं? नॉइज़ पोल्यूशन, जो ये शोर की आलूदगी होती है माहौल में, उससे बचाते हैं हमें। वो कैसे? आपने देखा होगा कि बड़े बड़े शहरों में या छोटे छोटे शहरों में जहाँ पे भी आपने देखा रोड्स के इर्द गिर्द पौधे लगाए जाते हैं, क्योंकि उस प्रोसेस को कहते हैं ट्री मफलर। उन ट्रीज़ को कहते हैं ट्री मफलर। ये आपको यहाँ नहीं पढ़ना है पर मैं आपको बताती हूँ। ट्री मफलर कहते हैं क्योंकि वो इसलिए लगाए जाते हैं ताकि जो शोर होता है गाड़ियों का वो बाहर ना जाए, इसलिए ट्रीज़ क्या करते हैं? नॉइज़ पोल्यूशन को भी कम करते हैं। एंड आल्सो एक्ट एज ए विंड ब्रेकर, और विंड ब्रेकर एज ए विंड, जो तेज़ हवा आंधी आती है उसको भी तोड़ने में मदद करते हैं। अगर कहीं पे पौधे ना हो तो अगर वहाँ पे विंड आती है तो वो सारी चीज़ों को अपने साथ ले जाती है, पर जहाँ पे फॉरेस्ट्स होते हैं वहाँ पे ऐसा नहीं होता। Ninth point, in short we can say that if there are no trees there is no life on this planet। हम शॉर्ट में कह सकते हैं कि अगर यहाँ हमारी इस planet पे ट्रीज़ नहीं है तो यहाँ पे लाइफ नहीं है, सिंपली। क्योंकि पहले ही ट्रीज़ हमें देते हैं ऑक्सीजन जिस पे हम जिंदा रहते हैं। अगर हमारे पास ऑक्सीजन ही ना हो, मतलब अगर हमारे पास ट्रीज़ ही ना हो, हमारे पास ऑक्सीजन ही नहीं है तो हमारे पास लाइफ भी नहीं है। और ट्रीज़ हमें बहुत सारी चीज़ें भी प्रोवाइड करते हैं। ट्री प्लांटिंग शुड बी डन ऑन ए बिग स्केल। इसीलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए ताकि हमारा जो माहौल ये ठीक रहे, बैलेंस रहे, ताकि हम जिंदा रहे, ताकि हमें बहुत सारी चीज़ें मिले, ताकि जो बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स और बर्ड्स हैं उन्हें शेल्टर मिले। शेखुल आलम ने क्या कहा है? फूड इज़ सब्सर्विएंट टू फॉरेस्ट। फूड डायरेक्टली डिपेंड होता है किन पे? फॉरेस्ट पे। अगर फॉरेस्ट्स होंगे तभी हम फूड उगा सकते हैं, अगर फॉरेस्ट्स होंगे तभी बारिश होगी, तभी हम फूड उगा सकते हैं। स्टूडेंट्स, आपको कैसा लगा मेरा ये टॉपिक? आप ज़रूर बताइए कमेंट्स में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।